प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, वो ये डिस्कशन किया था। तो मुझे ये बताओ, एक प्रीवियस ईयर फिगर होती है, एक करंट ईयर फिगर होती है, मुझे वो नहीं बनानी है अभी आपके लिए। एक नोट्स का भी कॉलम होता है, मुझे वो भी नहीं बनाना। इसका नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मुझे बताइए, फटाफट से रिवाइज कराते जाइए। सबसे पहले क्या चीज आएगी हमारे पास? इनकम्स। इनकम्स में क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मुझे बताओ, इसमें कौन सी चीजें आती हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कौन सी चीजें आती हैं जो हमारी प्रिंसिपल एंड एंसिलरी रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स? मुझे एग्जांपल दोगे कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? कौन कौन सी आइटम यहां पर आएंगी? तो इसमें आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, और बताओ क्या ग्रांट भी आ सकती हैं? ग्रांट एंड डोनेशंस वो भी आ सकती हैं। क्या कोई और भी हमारे पास जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, अगर कुछ लिखा हुआ हो तो क्या वो भी ऑपरेटिंग इनकम्स आएंगी? द आंसर इज यस। क्या ये एक लेस जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी होगा? इसमें ड्यूटी, जीएसटी वो सब अपने पास हटा रखा होगा। हाँ अमन बेटा, अगर कहीं पर भी आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत लगे तो मोबाइल पर शिफ्ट कर जाइएगा। जूम की प्रॉब्लम चल रही है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। मैं आपको उसकी कहो तो मेल दिखा देता हूं कि वो लोग अभी ठीक कर रहे हैं। हाँ ये देखो, मैं आपको मेल दिखा देता हूं। हम उनसे रोज बात कर रहे हैं, बट देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। उन्होंने अभी भी मुझे मेल पर जवाब दिया है कि हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको 24 से 48 घंटे में करेंगे। हम आपकी पेशेंस के लिए उन्होंने कहा, ये हमने क्वालिटी इशू के लिए लिखा था, तो देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, तो हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि आपके पास सबसे पहली आइटम्स तो यही वाली आएगी। अब मुझे बताओ, इसके अलावा और कौन सी आइटम्स होती हैं? और आगे मेरे पास अदर इनकम्स विच आर नॉन ऑपरेटिंग, जो कौन होती हैं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं। मुझे इसके अंदर भी बताओ कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, जैसे रेंट इनकम हो सकती है, जैसे डिविडेंड इनकम हो सकती है, जैसे सेल ऑफ ऑफिस स्क्रैप हो सकता है। क्या और भी कोई आइटम्स हो सकती हैं? जैसे ट्रांसफर फीस हो सकती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने हो सकता है कोई डिस्काउंट रिसीव किया, वो हो सकता है। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इसमें से घटा दिया जाएगा? क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इसमें घटा देंगे? द आंसर इज लेस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लेस कर देंगे। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि हम लॉस कितने रुपए तक घटाएंगे? मैक्सिमम कितने रुपए तक का घटाएंगे? मैक्सिमम अप टू गेन अमाउंट, वही जितने का गेन है उतना ही घटाएंगे, इससे ऊपर नहीं घटाएंगे। अच्छा, बाकी का लॉस अगर आएगा तो वो कहां जाएगा? वो अदर एक्सपेंसेस में हम ट्रांसफर कर देंगे अपने पास। तो हमने कहा इसमें ये वाली इनकम्स आती हैं। कोई और भी इनकम्स हो सकती हैं, कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इसमें हमारे पास ये सब आइटम्स आती है। ओके, मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्या इसमें नेगेटिव इनकम्स आ सकती हैं? फटाफट से बताओ, नेगेटिव इनकम्स आ सकती हैं? यस और नो। क्या नेगेटिव इनकम आ सकती है? एक दो बच्चों ने नो कहा, सबने आंसर दिया यस, उज्जवल ने भी कहा नो। मजे की बात है, नेगेटिव इनकम आएंगी। द आंसर इज यस। इनकम बोला ना, खर्चे थोड़ा ना बोला मैंने, इनकम बोला मैंने। ठीक है, तो इनकम तो आएंगी हमारे पास। ठीक है,
तो इनको जोड़ते हैं तो क्या निकल आता है बताओ जरा, ये क्या निकल आता है? ये निकल आता है टोटल इनकम। फिर हमारे पास आते हैं खर्चे। तो मुझे बताओ खर्चों में सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे बताओ क्या इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल है? फटाफट से बताओ, क्या इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल है? द आंसर इज यस, इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? परचेज, कौन सी परचेज? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या जोड़ दिया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, किसका? रॉ मटेरियल, माइनस कर देंगे क्या? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, इसमें कभी कभार अगर लिखा हो स्पेयर्स या स्टोर्स, तो क्या वो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है? द आंसर इज यस, वो भी रॉ मटेरियल होता है। फिर मेरे पास इसमें एक और भी चीज आती है, वो क्या आती है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स। तो ये कौन से गुड्स हैं? ये हमारे रेडीमेड गुड्स हैं। रेडीमेड गुड्स हैं जो आपने किसके लिए खरीदे हैं? सेल के लिए खरीदे हैं। ओके, आप इसे बेच देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में लिखा है परचेज, तो हम क्या मान लेंगे कि वो परचेज रॉ मटेरियल की है या वो परचेज इसकी है? थोड़ा सा नजदीक करके दिखाइए ना, बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम अपने पास क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो परचेज को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो किसकी परचेज है? स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान देना, साइलेंट पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से। अगर उसने कोई इशारा दे दिया, जैसे कोई रॉ मटेरियल दे दिया या इस तरह का कोई इशारा दे दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसके इस तरह से कर लेंगे। ओके, तो हम इसको इस तरह से डील कर रहे हैं। अच्छा, चलो, बच्चे ने कहा है कि एक काम करो, जूम पर भी क्लास लगा दो जब तक आपका टेक्निकली ठीक नहीं होता है। एक बार उन्हें बोलना कि जूम पर भी उस पर भी स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ सौरभ, अभी मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन के बाद आपकी क्वेरीज देखता हूं मैं। फिर मुझे बताओ इसमें और क्या चीज आती है? चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक। तो मुझे बताओ चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक। अलीशा, लैग बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप जो लैग की बात करते हो ना, लैग और क्लासों में होता है, हमारी क्लास में 0 लैग होता है। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री और स्टॉक। अब इसमें कौन सी आइटम्स आती हैं? ये हमारे पास आते हैं स्टॉक्स अदर देन रॉ मटेरियल। मुझे फटाफट से बताइए, तो क्या इसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का हम एक जानकारी देते हैं? द आंसर इज यस। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगभग सेम हो तो इनको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। नो डिस्क्लोजर नीडेड, यानी आपको वो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो मुझे बताइए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं? ये हमारे सारे के सारे सैलरी के खर्चे आ जाएंगे, वेजेस के खर्चे आ जाएंगे। क्या प्रोविडेंट फंड का खर्चा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने कोई पार्टी कराई? वो भी इसमें आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। क्या एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, इसॉप्स भी इसमें आ जाएंगे? द आंसर इज यस, इसमें सारी चीजें यहां पर आएंगी। अच्छा, और हम बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो मुझे बताओ जी, फाइनेंस कॉस्ट में कौन सी चीज आएगी? फाइनेंस कॉस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, या कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फंड्स। भाई जिसने आपको बोरिंग्स अरेंज कराई हैं, उसको आपने कोई कमीशन पे की या उसे कोई आपने और अमाउंट पे किया, तो वो हमारे पास यहां चली आएगी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में किस किस की डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इनटेंजिबल्स की क्या आएगी? इनटेंजिबल की आएगी अमोर्टाइजेशन। तो इनटेंजिबल में वो हम ना डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलते, उनके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड अमोर्टाइजेशन। ओके,
फिर मेरे पास इसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। क्या अदर एक्सपेंसेस मतलब और भी कोई और आइटम्स? तो बड़ी सारी और आइटम्स हो सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो सकता है, बैड डेट का खर्चा हो सकता है। क्या बैड डेट की रिकवरी भी आएगी? मुझे बताना, क्या बैड डेट की रिकवरी भी आएगी? द आइटम इज नेगेटिव, वो भी आपके पास यहां पर चली आएगी। बैड डेट रिकवरी भी हम लोग अपने पास साथ में शो करेंगे। क्या कोई कंज्यूमेबल्स हैं जो ऑफिस के हैं, वो भी आएंगे? द आंसर इज यस। क्या कोई कमीशन भी आएगी? भाई कमीशन की पेमेंट कर रखी है, वो भी आएगी। क्या कोई डीलर को आपने पेमेंट की है, उन्हें डीलर एड्स बोलते हैं, कमीशन का ही दूसरा रूप है। कमीशन या डीलर एड्स, ये दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इसे डीलर एड्स भी बोलते हैं, वो भी यहां पर आएगी। इसके अलावा क्या डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन भी आएगी? द आंसर इज यस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आएगी। क्या डायरेक्टर की फीस भी आएगी? फीस उनकी मीटिंग की फीस होती है, रेम्यूनरेशन उनकी काम करने की होती है, तो उनको दोनों को अलग अलग बोलते हैं। डायरेक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉइज, इसलिए वो भी हमारे पास सारे के सारे यहां पर चले आते हैं। इसके अलावा कोई रेंट हो सकता है, कि हमारे पास कोई डिस्काउंट हो सकता है, जो आपने डिस्काउंट लोगों को दे दिया था वो हो सकता है। कोई कैरिज का खर्चा हो सकता है, कैरिज इनवर्ड हो सकती है, कैरिज आउटवर्ड हो सकती है, टेलीफोन का खर्चा हो सकता है, प्रिंटिंग का खर्चा हो सकता है। कोई और भी आपके मन में विचार हो तो बताइए। हाँ, बच्चे ने कहा ऑडिटर फीस, द आंसर इज यस, ऑडिटर फीस भी यहां पर आएगी। बिल्कुल, ऑडिटर का पैसा कैसे भूल गए हम लोग। क्या कोई प्रोविजन बनाई हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई, वो भी यहां पर आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कैंसिल कर दी, क्या वो भी यहां पर आएगी? द आंसर इज यस। बच्चा बार बार बोल रहा है कि डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय। मेरे बच्चे सुनो, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज। ओके, डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी एजेंट्स। अगर आपने लॉ में ऐसा पढ़ रखा है दे आर एम्प्लॉइज, तो एट डिफरेंट पोजीशंस उनको जिम्मेवारियां देने के लिए उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है एग्जीक्यूटिव को हमने कह रखा हो एम्प्लॉय, बट हमारे पास अकाउंटिंग में दे आर नेवर नेवर एम्प्लॉइज। ओके, तो इस बात को दिमाग में डालो, दिमाग की खिड़की खोलो कि ठीक है, इस पर्पस के लिए ऐसा है। जैसे मैं डेप्रिसिएशन अलग बोलूंगा, इनकम टैक्स वाले अलग बोलेंगे, तो ये थोड़ा बोलोगे नहीं नहीं उस सर ने तो डेप्शन ये बोली, आप ये बोल रहे हैं। हर एक का अपना अपना डिफरेंट है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग करते वक्त हम उनको एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, हमारा उनका एक फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, हम उनको एजेंट्स बोलते हैं। ओके, तो हमने यहां पर वो सब चीजें डाल दी। तो मुझे ये बताइए, इसके बाद ये टोटल क्या कहलाता है? इसका टोटल कहलाता है टोटल एक्सपेंसेस। हम इसके बाद जो प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट होता है बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसमें एक्सेप्शनल आइटम्स कौन सी हैं? तो एक्सेप्शनल आइटम में मैंने आपको दो आइटम बताई थी, हालांकि दोनों आपके लिए बेकार हैं। जैसे कि कोई रेट्रो लॉ कि एप्लीकेशन से आपको कोई जुर्माना लग गया, कोई सरकार ने लॉ लगा दिया, आपको उससे नुकसान हो गया, या कोई लिटिगेशन सेटलमेंट। कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? कोई एग्जाम्पल भी लिया था लिटिगेशन सेटलमेंट का। वो किसी व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसको शायद 10-15 लाख का जुर्माना हुआ था, लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सब चीजें यहां पर आती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमारे पास आते हैं एबनॉर्मल आइटम्स। तो एबनॉर्मल आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ये इनकम की भी हो सकती हैं, खर्चे की भी हो सकती हैं। जैसे लॉस बाय अर्थक्वेक। ओके, तो इतना बहुत है, लॉस बाय अर्थक्वेक, फ्लड, विंड, स्टॉर्म, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। थेफ्ट भी इसमें चली आएगी। तो फिर जो निकल कर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस दो तरह की आइटम से बनता है। एक तो करंट टैक्स। करंट टैक्स कौन सा होता है? आप में से कुछ बच्चे टैक्स की क्लासेस ले रहे हैं? जो टैक्स वाले सर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? करंट टैक्स। अच्छा, एक और भी टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स। ये टैक्स वाले सर नहीं निकालेंगे, यह हम बाद में निकालेंगे, ये हमारा काम है।
इसका मतलब ये कि जब आपको टैक्स आ जाएगा तो ये तब बताया जाएगा, क्योंकि ये करंट टैक्स में ही कोई उलझन है, वहां से निकलेगा ये। तो जब आपको टैक्स की नॉलेज होगी तो वहां से निकलेगा। इस पर हमारा एक यूट्यूब पर वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, मेरा और आरिश खान सर का। अगर आप टेम्परेरीली उसको देखना चाहो कि नहीं हमें तो अभी बताओ डेफर्ड टैक्स क्या होता है, तो हमारा एक यूट्यूब पर वीडियो है आरिश खान के साथ, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी उस पर ज्यादा चर्चा कहां करेंगे, वो बाद में चर्चा हमारे पास आएगी। आरिश सर एक बार दिल्ली आए थे बाई चांस, मैंने कहा जरा ये वीडियो बना दो। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद हमको अर्निंग पर शेयर भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी? पैट में से वैसे तो प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होता है, आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये हमारे पास अमाउंट निकल आता है। केशव ने कहा है लॉटरी जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, द आंसर इज यस, लॉटरी भी इसमें चली आएगी। अगर कोई भी चीज जो धंधे से संबंधित नहीं है वो सारी निकलाएंगी। बबली आप यूट्यूब पर आ जाइए या आप मोबाइल ऐप पर आ जाइए, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि हमारे पास यह है। एक बच्चा बोल रहा है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड यहां नहीं आएगा, डिविडेंड पेड इज नॉट योर एक्सपेंस। अश्लीषा बोल रहे हैं कि बोनस का क्या होगा? बोनस अगर इंप्लॉइज को दिया है तो यहां पर आएगा, अगर शेयर होल्डर्स का बोनस है तो अभी यहां पर नहीं आएगा। अक्षत कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम्स कहां पर आएंगे? ये भी साथ में आएंगे, इसी के साथ लिख दो इंश्योरेंस क्लेम्स। तो इंश्योरेंस क्लेम्स जो होंगे वो भी एबनॉर्मल के साथ में ही चले जाएंगे, ओके। अच्छा, नेगेटिव इनकम्स कौन सी हो सकती हैं? नेगेटिव इनकम मतलब जो मुझे पैसे मिलने थे, मिले नहीं, मुझको देने पड़ गए। मेरे पास हो सकता है रेंट की इनकम नहीं आई, कोविड के दौरान मुझे रेंट वापस करना पड़ गया, तो इन दैट सिचुएशन मेरा रेंटल इनकम नेगेटिव हो सकती है, ओके, वो यहां पर आएगा। दिया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कहां पर जाएंगे? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अदर एक्सपेंस में जाएंगे, और बैड डेट की रिकवरी हमारे पास यहां पर आएगी, ओके। डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू, डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू नहीं होता, डेफर्ड टैक्स होता है, ओके। तो मैंने आपके साथ इतनी सारी बातों को डिस्कस किया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, मुझे फटाफट से बताइए। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया जिससे आपको ना लास्ट